हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर है यंग विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, राइट। हम जो है उनके यूथ के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि उनके बचपन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। तो ये जो है पहला जो है सेगमेंट है। टोटल इस चैप्टर में आपके जो है 4 सेगमेंट्स को कवर किया गया है, यानी कि स्वामी विवेकानंद के बचपन से लेके और युवा अवस्था तक के, यानी कि यूथ तक के 4 अलग अलग एपिसोड्स को इसमें जो है कैप्चर किया गया है। पहला जो एपिसोड है दैट्स द ब्रह्म दैत्य ऑफ द चंपक ट्री, चंपक पेड़ का ब्रह्म दैत्य। Swami Vivekananda, whose real name was Narendra Datta, was a lover of champak flowers as a child. स्वामी विवेकानंद, जिनका कि असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, वो बचपन में जो है चंपक फूलों के बहुत प्रेमी थे, यानी कि उन्हें चंपक फूल काफ़ी पसंद थे। He used to go to his friend's house that had a huge champak tree in the compound. तो वो जो है अपने एक दोस्त के यहाँ जाया करते थे, जिनके कि कंपाउंड में जिनके कि कंपाउंड में एक बड़ा सा जो है चंपक का पेड़ था। What lovely flowers! Maybe I should climb the tree and get some. कितने प्यारे फूल हैं। शायद मैं मुझे पेड़ पर चढ़ के और कुछ ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? कुछ चंपक के वो फूल। One day, his friend's grandfather caught him climbing the tree. एक दिन उसके दोस्त के दादाजी ने जो है उन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए पकड़ लिया। Come down right away. तुरंत नीचे आ जाओ। Never pick flowers from the tree. पेड़ से कभी भी फूल मत तोड़ो। नरेंद्र वॉज टेकन अबैक। नरेंद्र जो थे वो चौंक गए। टेकन अबैक का मतलब यहां पर हो गया चौंक जाना। वाई? दे आर लवली एंड सेंटेड सर। क्यों? वो पूछ रहे हैं क्यों मैं पेड़ से तुरंत नीचे उतर जाऊं? ये जो है बहुत ही प्यारे और खुशबूदार हैं सर। डिफिकल्ट टू इग्नोर। इन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। That tree is home to a Brahmadatya who wanders around at night. यह पेड़ जो है वो एक ब्रह्मदैत्य का घर है जो कि रात में भटकता रहता है इधर उधर। He also breaks the neck of anyone who climbs the tree. और वो गर्दन भी तोड़ देता है उनकी जो कि पेड़ पर चढ़ते हैं। Saying this, grandfather left. ये कहते हुए दादाजी वहां से चले गए। लीव मतलब किसी जगह से जाना या फिर छोड़ना, और उसका पास्ट हो गया लेफ्ट। नरेंद्र थॉट फॉर ए while एंड resumed dangling on the branches playfully. नरेंद्र ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर जो है मस्ती में वो जो है उनकी टहनियों से फिर लटकना उन्होंने शुरू कर दिया। डैंगल मतलब यहाँ पर हो गया लटकना। तो लटकना जो है फिर उन्होंने शुरू कर दिया। Meanwhile, Narendra's friend came out. इसी बीच में नरेंद्र का दोस्त भी जो है बाहर आया। He looked at him. उसने उनकी तरफ देखा। Hey, come down before the ghost gets hold of you. Hey, नीचे आ जाओ इससे पहले कि भूत जो है तुम्हें पकड़ ले। Even though his friend's worried face melted Narendra's heart, he couldn't help laughing. यद्यपि उनके दोस्त का जो चिंतित चेहरा था उसने नरेंद्र के हृदय को पिघला दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ओके, वो जो है हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट समवन टेल्स यू। उन सब चीजों को विश्वास मत कर लो जो कि कोई तुम्हें कहता है। इफ दैट स्टोरी वर टू बी ट्रू,
अगर वो कहानी सही होती, माई नेक वुड हैव बीन ब्रोकन लॉन्ग अगो। मेरी गर्दन बहुत पहले टूट चुकी होती। यूज योर ब्रेन्स माई डियर फ्रेंड। अपने दिमाग का यूज करो मेरे प्यारे दोस्त। स्वामी विवेकानंद वॉज अ डॉन्टलेस चाइल्ड। स्वामी विवेकानंद जो थे वो निर्भय बच्चे थे, निडर बच्चे थे। वो उन्हें डर नहीं लगता था। He respected his elders but also believed in verifying the truth using common sense before believing it. वो जो है अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो जो है ट्रुथ को वेरीफाई करने में विश्वास करते थे। सत्य को जो है अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके किसी भी चीज को वेरीफाई करते थे वो, इससे पहले कि वो उस पर विश्वास करें। ओके यानी कि वो ऐसे ही किसी की कही गई बात पर बिलीव नहीं करते थे। बिलीव करने से पहले वो उसे जांचते परखते थे कॉमन सेंस का यूज करके, है ना। नाउ दिस इज द सेकेंड फेज और सेकेंड स्टोरी रिलेटेड विद विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। योर अटेंशन प्लीज। जैसा कि आपको यहाँ पर लग ही गया होगा, ये स्कूल का एपिसोड है। यंग नरेंद्र वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। बचपन की अवस्था में या युवा अवस्था में नरेंद्र जो थे वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो कहानी सुनाते थे। वन डे ही वॉज नरेटिंग अ स्टोरी इन एन एनिमेटेड मैनर टू हिज क्लासमेट्स। एक दिन जो है वो एक कहानी सुना रहे थे अपने क्लासमेट्स को, अपने क्लास के दोस्तों को, काफी उत्साह के साथ। एनिमेटेड मैनर का मतलब हुआ काफी जो है उत्साह के साथ कोई चीज जो है वो बताना, काफी जो है जीवंत होके कोई चीज बताना। तो एक दिन जो है वो काफी उत्साह के साथ, काफी एनिमेटेड मैनर में अपने क्लासमेट्स को एक कहानी सुना रहे थे। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज क्लास। टीचर ने कहा, अच्छा तो अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू नरेंद्र एंड डिड नॉट स्टर। छात्र जो थे वो सब नरेंद्र को सुन रहे थे और वो बिल्कुल भी नहीं हिले। Soon the teacher heard them whispering. जल्दी ही टीचर ने जो है उन्हें फुसफुसाते हुए सुन लिया। विस्पर मतलब फुसफुसाना, कमजोर से बोलना। He understood that they had been inattentive and distracted. वो समझ गए कि वो जो है ध्यान नहीं दे रहे थे और उनका ध्यान कहीं और था। अटेंटिव मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, इनअटेंटिव मतलब कि जो किसी चीज पर अटेंशन ना पे कर रहा हो, डिस्ट्रैक्टेड जबकि आपका ध्यान काम की चीज को छोड़ के किसी और चीज पर जब चला जाता है, यानी कि ध्यान जब आपका भटकता है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड। तो टीचर जो थे वो समझ गए कि ये बच्चे जो थे वो अटेंशन नहीं पे कर रहे थे उनकी बातों पर, उनका ध्यान कहीं और था। दैट ग्रुप ओवर देयर, उन्होंने उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां पर जो समूह हुआ है बच्चों का, यस ऑल ऑफ यू, हाँ तुम सब, समराइज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। मैंने अभी अभी जो एक्सप्लेन किया है उसे समराइज करो, यानी कि उसे संक्षेप में बताओ कि मैंने अभी अभी क्या तुम्हें समझाया है। द बॉयज वर इन ए पिकल। बीइंग इन ए पिकल का मतलब होता है फंस जाना सिचुएशन में, किसी गलत सिचुएशन में फंस जाना। तो बेचारे बच्चे जो थे वो अब फंस गए थे। ओके, they had been so engrossed in Narendra's story that they did not listen to the teacher. वो नरेंद्र की कहानी में इस तरह से खोए हुए थे। इनग्रॉस्ड का मतलब हो गया बिल्कुल खो जाना। तो वो जो है नरेंद्र की कहानी में इस तरह से खो गए थे कि उन्होंने टीचर को बिल्कुल सुना ही नहीं था। लिसन का मतलब होता है किसी चीज को ध्यानपूर्वक सुनना। तो उन्होंने टीचर की बात को सुनी ही नहीं थी। तो क्या वो टीचर की बताई बातों को समराइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। यंग नरेंद्र वॉज रिमार्केबली टैलेंटेड। अब यंग नरेंद्र जो थे वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। हिज माइंड कुड वर्क साइमल्टेनियसली ऑन टू प्लेन्स।
साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। तो उनका दिमाग जो है वो एक साथ दो सतहों पर काम कर सकता था, यानी कि एक ही साथ जो है उनका दिमाग दो जगह पर फोकस कर सकता था या ध्यान दे सकता था। When the teacher asked him the same question, he responded correctly. जब टीचर ने उनसे भी सेम सवाल पूछा, सेम प्रश्न पूछा, उन्होंने सही सही जो है जवाब दिया। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, टीचर ने कहा। बट देन हु हैड बीन टॉकिंग ऑल अलोंग? लेकिन फिर ये बात कौन कर रहा था इस बीच में? आई वॉज टॉकिंग सर, आई एम सॉरी। एक दूसरा बच्चा जो है वो बोलता है कि मैं बात कर रहा था सर, आई एम सॉरी। नो सर, आई वॉज द वन हु वॉज टॉकिंग टू देम। फिर नरेंद्र जो है वो खड़े होकर कहते हैं, नहीं सर, मैं वो था जो कि इन सब से बात कर रहा था। आई कुड हैव टोल्ड माई स्टोरी सम अदर टाइम। मैं अपनी कहानी किसी और समय सुना सकता था। आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी। मैं वास्तव में दुखी हूं अपनी गलती पे, राइट? Swami Vivekananda chose not to lie or take undue advantage of situations. स्वामी विवेकानंद कभी भी झूठ बोलना नहीं चुनते थे, या झूठ का रास्ता उन्होंने नहीं चुना, और ना ही जो है उन्होंने कभी परिस्थितियों का गलत फायदा उठाया। अभी अगर चाहते तो वो आराम से बच सकते थे ना, क्योंकि उनके दोस्त ने तो कह ही दिया था कि सर मैं बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने सच्चाई टीचर को बता दी और अपनी गलती के लिए उनसे माफी भी मांग ली, है ना? His sense of integrity made him a cherished student and friend. उनकी जो ये सत्यवादिता थी, जो उनके कह सकते हैं कि कैरेक्टर का जो है ये कह सकते हैं कि हाँ, उनकी जो अखंडता थी उनके कैरेक्टर की, जो ईमानदारी थी, राइट? तो ये जो है उनको एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला छात्र और दोस्त बनाता था। नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज नो मंकी बिजनेस। और यस, इस कहानी में मंकी भी है। नरेंद्र ग्रू अप इनटू अ ब्रेव एंड एडवेंचरस मैन। नरेंद्र जो थे वो एक बहुत ही बहादुर और एडवेंचरस आदमी के रूप में बड़े हुए। One day he was on his way home after visiting a temple. एक दिन वो जो है घर के रास्ते जा रहे थे, मंदिर मंदिर जाने के बाद, मंदिर टेम्पल विजिट करने के बाद। हाउ डू आई क्रॉस दिस पाथ? मैं ये रास्ता कैसे पास करूं? नरेंद्र को ये चिंता क्यों हो रही थी? क्योंकि आप देख सकते हैं सामने में मंकीज थे। ही वॉज सराउंडेड बाय सम स्केरी मंकीज। वो जो है कुछ डरावने बंदरों से घिरे हुए थे। द monkeys वर नॉट लिविंग his साइड। बंदर जो थे वो उनके पास से हट ही नहीं रहे थे। एंड देयर वॉज नो अदर वे ही कुड गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। और कोई रास्ता था ही नहीं जिससे कि वो उस जगह से निकल पाते। हश, हश, शू। नरेंद्र जो है मंकीज को भगाने की कोशिश करते हैं। गर, गर, अर्ग। मंकीज जो है वो नरेंद्र को डराने की कोशिश करते हैं। द monkeys kept coming nearer and the growling and shrieking became louder. मंकीज जो थे, बंदर जो थे, वो पास आते रहे और उनके गुर्राने की और चिल्लाने की जो आवाज है वो और तेज होती गई। Now would be a good time to run. ये भागने का सही टाइम होगा अब। नरेंद्र ran. नरेंद्र वहां से दौड़े। The monkeys chased and even attempted to bite him. बंदरों ने उनका पीछा किया और काटने की भी कोशिश की। लीव मी अलोन यू बीस्ट्स। मुझे अकेला छोड़ दो तुम जानवर सब। बीस्ट जो है उसका मतलब होता है जानवर। He spotted someone in the distance who was watching him closely. उसने जो है कुछ दूर पर किसी को देखा
जो कि उन्हें ध्यान से देख रहे थे। ही रैन टुवर्ड्स द पर्सन, वो उस आदमी की तरफ दौड़े। इट वॉज एन ओल्ड सन्यासी, ये एक बूढ़े सन्यासी थे। वाई आर यू रनिंग माई चाइल्ड, तुम दौड़ क्यों रहे हो मेरे बच्चे? फेस द ब्रूट्स, अगेन, इन जंगलियों का सामना करो। ब्रूट इज अपोजिट ऑफ सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड यानी कि जो सभ्य है, और सभ्य का उल्टा क्या हो गया यहां पर? ब्रूट। हिज वर्ड्स इमीडिएटली मेड सेंस टू नरेंद्र, सन्यासी जो थे उनके शब्दों ने तुरंत नरेंद्र के लिए जो है, उनके शब्द जो थे उन्होंने तुरंत जो है नरेंद्र की समझ में आए उनके शब्द। ही स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स, वो अपने रास्ते में रुक गए। ही टर्न टू फेस द आयरेट मंकीज, वो जो है उन गुस्साए हुए बंदरों का जो है सामना करने के लिए मुड़े। डिटरमिन टू कीप फियर एट बे, बिल्कुल जो है वो अंदर से वो दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि डर को वो बिल्कुल दूर रखेंगे। लुक, दे आर टर्निंग बैक गुरुजी, देखिए वो सब वापस लौट रहे हैं गुरुजी। व्हाट अ रिलीफ, क्या जान बची, है ना, क्या राहत मिली। और फिर सन्यासी जो हैं वो कहते हैं, मीट योर ट्रबल्स हेड ऑन एंड दे विल डिसअपियर माय चाइल्ड, अपनी परेशानियों से सामने होकर जो है मुकाबला करो और वो गायब हो जाएंगे मेरे बच्चे। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड वॉकड अवे, वो बूढ़ा आदमी जो है वो मुस्कुराया और वहां से चला गया। एंड यंग नरेंद्र नेवर फॉरगॉट हिज लेसन, और यंग नरेंद्र जो थे वो उनके इस शिक्षा को कभी नहीं भूले। नाउ फाइनली अ लेसन लर्न्ड, तो अब नरेंद्र ने और क्या नया लेसन सीखा? स्वामी विवेकानंद valued his beloved mother more than anyone else in the world. स्वामी विवेकानंद जो थे वो अपनी प्यारी माँ का दुनिया में और किसी से भी ज्यादा वैल्यू करते थे, यानी कि उनका सबसे ज्यादा महत्व देते थे वो। मोस्ट ऑफ हर टीचिंग्स वर हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम हर, उनकी जो ज्यादातर शिक्षा थी वही उन्होंने अपनी माँ से जो है इनहेरिटेंस में, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तराधिकार के रूप में उन्होंने जो है प्राप्त किया, विरासत के रूप में उन्होंने प्राप्त किया अपनी माँ से। वन डे बोथ हैड सैट डाउन टुगेदर टू ईट सम फ्रूट्स, एक दिन दोनों साथ बैठे थे कुछ फल खाने के लिए। दीज एप्पल्स आर सो जूसी मदर, नरेंद्र जो है वो बोलते हुए कहते हैं, ये सेब बहुत ही रस भरे हैं माँ। स्वामी विवेकानंद कट द एप्पल्स एंड एट देम, स्वामी विवेकानंद ने एप्पल्स को काटा और उन्हें खाया। पास मी द नाइफ सन, चाकू मुझे बढ़ा, मेरी तरफ बढ़ाओ बेटे। ही हैंडेड हर द नाइफ एंड कंटिन्यूड ईटिंग मोर फ्रूट, उन्होंने जो है माँ को, या उन्होंने जो है माँ को चाकू बढ़ाया, पकड़ाया, और फिर कुछ और फ्रूट जो है वो खाते रहे। ऑफ कोर्स मदर, हियर इट इज, उनका बिल्कुल माँ, ये रहा ये, उन्होंने माँ को चाकू बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच सन, बहुत धन्यवाद बेटे। यू हैव नाउ पास द टेस्ट एंड यू आर नाउ रेडी टू स्टेप इन टू द वर्ल्ड, तुम अब टेस्ट पास कर गए हो और तुम जो है अब दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। दुनिया में प्रवेश करने का मतलब हुआ कि अब इंडिपेंडेंट होकर अपने, मतलब कि अपने बल पर जो है दुनियादारी को जीना, दुनियादारी का सामना करना। स्वामी विवेकानंद was perplexed by her response, स्वामी विवेकानंद जो थे वो अपने माँ के रिस्पॉन्स से कंफ्यूज हो गए थे। ओके, परप्लेक्स का मतलब होता है जब आपको समझ नहीं आए कि इस बात का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड परप्लेक्स। तो माँ ने जो ये बात कही कि बेटा अब तुम दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो, तो स्वामी विवेकानंद ये सुन के कंफ्यूज हो गए
मम्मी कहना क्या चाहती है? व्हाट डू यू मीन मदर? तुम्हारा मतलब क्या है माँ? आई जस्ट पास द नाइफ। मैंने तो बस चाकू पास किया, चाकू तुम्हें बढ़ाया। व्हाट टेस्ट आर यू रेफरिंग टू? तुम किस टेस्ट की बात कर रही हो? Son, when I asked for the knife, you were holding the knife by its sharp edge. बेटे, जब मैंने चाकू तुमसे मांगा, तुम चाकू को जो है इसके नुकीले वाले यानी कि धार वाले हिस्से से तुमने इसको पकड़ रखा था। एंड केप्ट द वुडन हैंडल टुवर्ड्स मी। और इसका जो लकड़ी वाला हैंडल था वो तुमने मेरी तरफ घुमा के रखा था। यू डिड दिस सो दैट आई वुडंट गेट हर्ट। तुमने ऐसा किया ताकि मैं जो है हर्ट ना हो जाऊं, मुझे कोई चोट ना पहुंचे। दिस मीन्स यू वर सेंसिटिव, थॉटफुल एंड कंसर्न्ड फॉर माई वेल बीइंग। इसका मतलब है कि तुम सेंसिटिव थे यानी कि संवेदनशील थे, थॉटफुल थे यानी कि विचारवान थे, और कंसर्न्ड थे यानी कि चिंतित थे मेरे वेल बीइंग के लिए। वॉज दिस माई टेस्ट मदर? क्या ये मेरा टेस्ट था माँ? यस, एंड यू पास्ड इट विथ फ्लाइंग कलर्स। और तुम इसे बहुत बढ़िया से पास किए हो। जस्ट एज आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक वैसा ही जैसा कि मैंने अपेक्षा की थी। इट इज अ रिमार्केबल एट्रीब्यूट टू बी कंपैशनेट। राइट। कंपैशनेट, कंपैशन का मतलब होता है करुणा, और कंपैशनेट का मतलब जो करुणाशील हो, जिसमें कि करुणा का भाव हो। तो करुणा का ये भाव होना ये एक बहुत ही बढ़िया गुण है, बहुत ही जो है रिमार्केबल ये गुण है। नरेंद्र imbibed some of these great qualities from his mother, and this is why we know him as the selfless human being that he was. इम्बाइब का मतलब होता है किसी से कोई चीज ग्रहण करना, अपने अंदर डालना किसी गुण को। तो नरेंद्र ने जो है ये महान गुण जो है अपने माँ से ग्रहण किए थे, और यही वजह है कि वी नो हिम एज द सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग दैट ही वाज। और यही वजह है कि हम उन्हें जो है उस सेल्फलेस इंसान के तौर पर जानते हैं जो कि वो थे। राइट। सेल्फलेस का मतलब क्या हुआ? जो कि बिल्कुल स्वार्थ से रहित हो। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, और सेल्फलेस मतलब कि जिसमें कोई स्वार्थ की भावना ना हो। तो वेल बच्चों, हमने इस चैप्टर में जो है बाल नरेंद्र के बारे में काफ़ी कुछ जाना, राइट। और हमने जाना कि कैसे वो जो है एक महान व्यक्ति के तौर पर उनका कैसे विकास हुआ। इसमें जो है उनके जीवन के अनुभवों का क्या योगदान रहा, उनकी माता का क्या योगदान रहा। और हमने ये देखा कि बचपन से ही नरेंद्र जो थे वो अपने श्रेष्ठ लोगों का जो है, अपने एल्डर्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और अगर वो उनकी किसी बात से सहमत ना भी हो तो भी जो है वो उनकी उनके साथ जो है कह सकते हैं कि रूडली जो है बर्ताव नहीं करते थे, और अपनी माँ का वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ जो है वो उनकी वो ज्ञान की भंडार है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव है ना। तो वेल बच्चों, आई होप कि आपको ये कहानी बढ़िया से समझ में आ गई हो। थैंक यू।